हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 का जो है पार्ट 2 करेंगे। तो पहले वीडियो में मैंने इसका कराया हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, मीन्स की सूक्ष्म जो जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनको कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये हमारे शत्रु भी होते हैं और मित्र भी होते हैं। तो इसका पहला पार्ट मैंने करा दिया है फर्स्ट वीडियो में, तो उसको आप ज़रूर से देखें अगर नहीं देखा है तो। और यहाँ पे हमने किया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है सेकंड वीडियो में करने वाले हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मेनी वेज। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग, प्लांट एंड एनिमल सच एज डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द पैथोजेंस। ठीक है, तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड की तरह वर्क करते हैं, हमारे बहुत सारे रोजमर्रा के जीवन में हेल्प करते हैं, तब हम उन्हें फ्रेंड कहते हैं। लेकिन जब वो हमारे प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर जब वो डिजीज काज करते हैं, तो उस समय उनको हम पैथोजन कहते हैं। ठीक है, पैथोजन कहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे फूड को, खाने को खराब कर देते हैं, क्लॉथ्स को और लेदर को। बारिश के दिनों में बहुत सारे लेदर के कपड़े जो है खराब हो जाते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ज़्यादा ग्रो होते हैं उस समय। तो इनके बारे में हम लोग जो है इनकी क्या क्या हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं इसके बारे में जानेंगे। तो डिजीज जो है काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन में डिजीज काज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मॉस्किटो वगैरह जो है, बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीजेज जो है इनसे होती हैं। ये कैसे होती हैं? जो हम हवा ब्रीथ करते हैं, वाटर मीन्स जो पानी पीते हैं और खाना जो खाते हैं, उसमें अगर कोई भी पैथोजन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है हवा के साथ या पीने वाले पानी के साथ या फूड के साथ, खाने के साथ, तो हमारी बॉडी में जो है वो डिजीज कॉज कर सकता है। दे कैन आल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विथ एन। कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन है जो कि बीमार है, तो उसके कांटेक्ट में आने से भी ये डिजीजेज फैलती हैं। तो ये जो माइक्रोबियल डिजीजेज होती हैं, ये जो है इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन तक जो है कि ट्रांसमिट हो जाती हैं। कैसे? हवा से और पानी से और खाने से, या फिर फिजिकल कांटेक्ट से। तो जो फिजिकल कांटेक्ट से, हवा से और पानी से जो कम्युनिकेट मीन्स एक से दूसरे तक फैलती हैं, उसको कम्युनिकेबल डिजीजेज कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सच डिजीजेज इंक्लूड कॉलेरा एंड कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। ये जो डिजीजेज हैं एक पर्सन से दूसरे को फैल जाती हैं। व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम द कॉमन कोल्ड, जब किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड है और वो जो है छींकता है, स्नीजिंग करता है, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो हवा में जाते हैं, वो अगर उसके आसपास कोई दूसरा पर्सन है और वो जो है ब्रीथ करता है, तो वहां से हवा से दूसरे पर्सन जो हेल्दी है उसके अंदर भी जा सकती हैं। द वायरस में इंटर द बॉडी ऑफ द हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग के दौरान भी ऐसा हो सकता है। देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीजेज। तो इस तरह से कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं, जो कि फैलने वाली है, उनको हम कैसे रोक सकते हैं? वी शुड कीप ए हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग। मीन्स कि कोई भी पर्सन अगर पब्लिक प्लेसेस पे खांसता या छींकता है, तो उसे अपने हाथ पे और उसे अपने नाक पे मीन्स कि नोज पे और माउथ पे जो है रुमाल रखना चाहिए। इट इज बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। और उससे भी अच्छा उपाय ये होगा कि अगर कोई पर्सन बीमार है तो हम उससे दूर रहें। देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीजेज। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कि वो हवा से, पानी से और फूड से जो कि हम खाते हैं उसके थ्रू फैलते हैं। और कुछ जो डिजीज होती हैं वो जो है उनके कैरियर्स के द्वारा फैलती हैं। बहुत सारे इंसेक्ट और एनिमल्स हैं जो कि डिजीज के वायरस बैक्टीरिया को कैरी करते हैं, मीन्स कि इन माइक्रोब्स को कैरी करते हैं। उनमें से एक एग्जांपल है हाउस फ्लाई इज वन ऑफ सच कैरियर। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा पैथोजन। तो ठीक है, तो इस तरह से ये फ्लाई जो है गंदे वस्तुओं पर बैठती है, जिनमें की जो है इनसे जिनमें की माइक्रोब्स होते हैं, और वहां से उड़ के है जो कि हमारे खाने की वस्तुओं पे बैठ जाती है। पैथोजन स्टिक टू देयर बॉडी व्हेन दिस फ्लाई सिट ऑन द अनकवर्ड फूड, दे मे ट्रांसफर द पैथोजन। हाउएवर इट द कंटामिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक।
सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए हमें जो है अपने खाने पीने की वस्तु को हमेशा ढककर और अच्छे से रखना चाहिए। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ द फूड, और हमें जो है कि अनकवर्ड फूड को नहीं खाना चाहिए। अनदर एग्जाम्पल ऑफ कैरियर इज द फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो। तो जो मॉस्किटो होती है एनाफ्लिज मॉस्किटो, ये भी जो है डिजीज का कैरियर होती है, मीन्स की माइक्रोब्स को कैरी करती है। विच कैरी द पैरासाइट ऑफ द मलेरिया फीमेल एडिज मॉस्किटो act as the carrier of the dengue virus. How can we control the spread of malaria or dengue? तो हम जो है कि मलेरिया और डेंगू के स्प्रेड को कैसे रोक सकते हैं। फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो जो होती है ये कैरियर होती है, तो इसको हमें रोकने के लिए क्या करना चाहिए। व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नाइबरहुड। तो हमें अपने नाइबरहुड में कहीं भी वाटर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, जिससे कि वो जो है वहाँ पे बहुत सारी फीमेल मॉस्किटो जो है वहाँ पे ग्रो ज्यादा करती है। इसलिए ऑल मॉस्किटो ब्रीड इन द वाटर। तो जितनी भी मॉस्किटो होती हैं वो जो है वाटर में ही ब्रीड करती है, मीन्स कि वहीं पे वो ग्रो करती है। इसलिए तो इसलिए जो है हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो। तो मॉस्किटो से जो भी फैलने वाले डिजीजेज हैं उनको हम रोक सकते हैं अपने आसपास को साफ सुथरा रख के। कुछ यहाँ पे सम कॉमन ह्यूमन डिजीजेज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कुछ डिजीजेज जो होती हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है। तो यह जो है बैक्टीरिया से होता है और कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है। और मेजर्स क्या है, कीप द पेशेंट इन द कंप्लीट आइसोलेशन, कीप द पर्सन बिलोंगिंग of the patient away from the those of the other vaccination to be given at the suitable age। ठीक है, तो ये सारी डिजीजेज के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कि इन डिजीजेज से कैसे बच सकते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू और इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रह के। यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस है, मीजल है, चिकन पॉक्स है, पोलियो है। तो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है, मीजल, चिकन पॉक्स और पोलियो जो है वायरस से होते हैं। ये कैसे फैलते हैं, एयर से फैलते हैं। कॉलेरा जो होता है वो कैसे बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड भी बैक्टीरिया से। ये कैसे फैलते हैं, वाटर से और जो है कि फूड से। इनका जो है कैसे हम कि जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है हमें उसे दूरी बना के रखनी चाहिए, और भोजन जो हम करते हैं वो बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। ये वायरस से फैलता है, वायरस से होता है और वाटर से फैलता है। हमें जो है जो वाटर हम जो कंज्यूम करते हैं वो जो है बॉयल करके और साफ सुथरा वाटर पीना चाहिए। मलेरिया जो है वो कैसे फैलता है, वो उसका कैरियर या फिर उसका पैथोजन कौन है, प्रोटोजोआ। और जो मॉस्किटो से फैलता है इसका भी इलाज मीन्स की इन्फेक्टेड पर्सन से दूर रहना चाहिए, और जो है कि वैक्सीनेशन भी है, और जो है इनके प्रोटोजोन के ग्रोथ को रोकने के लिए हमें अपने आसपास जो है सफाई रखनी चाहिए। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज अफेक्टिंग ह्यूमन, अदर मोड ऑफ द ट्रांसमिशन एंड फ्यू जनरल मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग आर गिवन इन द टेबल। डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। तो अब हम पढ़ेंगे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एनिमल्स में डिजीज काज करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काज करते हैं, तो अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स में। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली काजेज द डिजीज इन ह्यूमन एंड प्लांट बट आल्सो, तो ये रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था बैसिलस एंथ्रेसिस जो कि एंथ्रेक्स काज करता है एनिमल्स में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इन अदर एनिमल फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज काज्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, तो डेंजरस डिजीज होता है जो कि एंथ्रेक्स जो कि ह्यूमन और कैटल्स में होता है। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज काज्ड बाय द वायरस। ठीक है, तो कौन कौन से डिजीज है यहाँ पे आप समझ गए होंगे। यहाँ के में देखेंगे कि
तो यहाँ पे हम देखेंगे डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। तो अभी हमने एनिमल्स में देख लिया कि एनिमल्स में जैसे कि एंथ्रेक्स है, और एंथ्रेक्स है जो कि बैक्टीरिया से होता है, और जो है कि फुट एंड माउथ डिजीज जो है वो क्या है, वायरस से होता है। और अब आगे हम देखेंगे प्लांट्स में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट्स में भी डिजीज काज करते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन प्लांट लाइक द, कौन कौन से प्लांट है वो, व्हीट है, राइस है, पोटैटो है, शुगर केन है, ऑरेंज, एप्पल एंड अदर। दिस आर द डिजीज रिड्यूस द यील्ड ऑफ द क्रॉप। ठीक है, इसकी वजह से क्रॉप यील्ड जो है घट जाती है। उसके बाद क्या होता है कि इनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे प्लांट्स में बहुत सारे जो डिजीज होती है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिट्रस कैंकर जो कि सिट्रस में होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है और हवा से फैलता है, और ये जो है किस तरह से दिखता है ये देख सकते हैं आप फोटो में। रस्ट ऑफ व्हीट जो है ये फंगल डिजीज है, और येलो वेन मोजैक ऑफ द भिंडी ये ओकरा का ये वायरस से होता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कैसे फैलता है, इंसेक्ट से फैलता है। अब आगे हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग। बुझो आज इनवाइटेड टू हिज फ्रेंड, मीन्स की बुझो जो है किसी पार्टी में गई रहती है और वहां पे जो वो खाना खाती है उसके बाद जो है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ द फूड स्पॉइल्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम कोई ऐसा फूड खाते हैं जो कि खराब हो गया है, ये स्पॉइल कर दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, या फिर फूड वो इन्फेक्टेड है, तो उस फूड को खाने से हमें जो है टॉक्सिक केमिकल्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं। दीज और ये दीज मेक द फूड पॉइजनस, और इस तरह से ये फूड को पॉइजनस बना देते हैं, एंड causing the serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from the being spoiled. ठीक है, तो फूड को हमें खराब होने से बचाना चाहिए, और इससे पहले कि वो खराब हो उसे कंज्यूम करना चाहिए, और खराब फूड को नहीं खाना चाहिए। फूड प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या क्या करते हैं। वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर द फूड ग्रेन। फूड ग्रेन को कैसे स्टोर किया जाता है, आपने देखा कि नीम की पत्तियां और बहुत सारे केमिकल्स का यूज करते हैं, और कुछ नेचुरल मेथड का भी, जिससे कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कोई इन्फेक्शन ना हो सके। जैसे ब्रेड पे फंगस का अटैक हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है स्पॉइल कर देते हैं हमारे फूड को। स्पॉइल फूड इमिट बैड स्मेल, और हम कैसे समझेंगे कि हमारा फूड जो है स्पॉइल हो गया है, उससे जो है टेस्ट उसका बिल्कुल खराब हो जाता है, और वह जो है कि स्मेल भी बहुत बैड करता है। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट देम फॉर ए फ्यू डेज, लेटर शी फाउंड दैट दे स्पॉइल्ड एंड रोटन, बट शी नोज दैट द मैंगो पिकल हर ग्रैंडमदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर ए लॉन्ग टाइम, शी इज कंफ्यूज्ड। मीन्स कि यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर पका हुआ मैंगो है उसको कुछ दिन के लिए हम रख देते हैं, सही टाइम पे नहीं खाते हैं, तो वो खराब हो जाता है, उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है, और उसमें स्मेल भी बहुत खराब आने लगती है। लेकिन बहुत सारे पिकल्स जो कि मैंगो के बनते हैं वो कि सालों साल खराब नहीं होते, तो वो कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ प्रिजर्वेशन मेथड्स देखेंगे। केमिकल मेथड में क्या है, साल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड द प्रिजर्वेटिव। वी एड salt or acid preservative to pickle to prevent the attack of the microbes. Sodium benzoate and sodium metabisulfate are the common preservative. बहुत सारे जो पैकेट के फूड आते हैं उनमें जो है प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं। वो प्रिजर्वेटिव क्या क्या होते हैं जो कि माइक्रोब से हमारे फूड को बचाते हैं स्पॉइल होने से। तो ये है सोडियम बेंजोएट एंड द सोडियम मेटाबाइसल्फेट आर द common preservative. These are also used in the jams and sauces to check their spoil. ठीक है, तो जैम और सॉस में इनको जो है सोडियम बेंजोएट को और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड को मिलाया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट भी जो है बहुत ही अच्छा होता है किसी भी चीज को प्रिजर्व करने के लिए। कॉमन साल्ट हैज बीन यूज्ड टू प्रिजर्व द मीट एंड फिश, को भी प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद द ड्राई साल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। साल्टिंग इज आल्सो यूज्ड टू प्रिजर्व आमला, रॉ मैंगोज एंड टैमरिंड etc.
ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं प्रिजर्वेशन बाय द शुगर के द्वारा भी हम प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। जैम, जेली एंड स्क्वेज एंड सॉसेज आर प्रिजर्व बाय द शुगर, ठीक है। Squeezes. Sugar reduce the moisture content which inhibit the growth of the bacteria which spoil the food. Preservation by the oil and the vinegar. Oil और vinegar की help से भी हम food को preserve कर सकते हैं। Use of the oil and vinegar prevent the spoilage of the pickle used by the bacteria cannot live in such an environment. Vegetable, fruit and fishes and meat are also often prevented by this method, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? साल्ट एंड शुगर, ऑयल एंड विनेगर, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी जो है कि इसे भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। Why does the milk that come in the packet not spoil? तो जो मिल्क पैकेट में आते हैं वो जो है कि जल्दी खराब नहीं होते हैं, उसका रीजन ये होता है कि वो जो है पस्चुराइज्ड मिल्क होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पस्चुराइजेशन क्या होता है। पस्चुराइज्ड मिल्क वो होते हैं जो कि हीट किए जाते हैं at the 70 degree Celsius for the 15 to 30 सेकेंड and then suddenly chilled and stored, ठीक है। उनको तेजी से गर्म किया जाता है 15 से 30 सेकेंड के लिए, उसके बाद उसको जो है तुरंत ठंडा कर दिया जाता है। इससे जो है कि उनका पस्चुराइजेशन हो जाता है और उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह है वो मर जाते हैं। इससे जो है कि वो मिल्क जो है खराब नहीं होता। स्टोरेज एंड पैकिंग में क्या होता है? दिस डे ड्राई फ्रूट एंड इवन द वेजिटेबल आर स्टोर इन द, तो एयर टाइट बैग्स भी जो होते हैं वो भी प्रिवेंट करते हैं, मीन्स कि एयर नहीं होगी तो किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो नहीं करेंगे, तो इसलिए एयर टाइट पैकेजिंग भी यूज की जाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम Rhizobium in the class 6 and 7. It is involved in the fixation of nitrogen in the leguminous plant pulses. Recall that Rhizobium live in the root nodule of the leguminous plant. जो leguminous plant होती हैं, जो दलहन की फसलें होती हैं, उनके root legume में Rhizobium होता है, such as the beans and peas, with which it has a symbiotic relationship. Sometimes nitrogen get fixed through the action of the lightning, ठीक है। कभी कभी नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो है लाइटनिंग के थ्रू भी हो जाता है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये कैसे होता है? यहाँ पे हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में थोड़ा सा। ये जो है लेग्यूमिनस प्लांट का रूट है जिसमें के रूट नोड्यूल्स हैं। यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, और ये जो है कि ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्टोर करते हैं मिट्टी में, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे हम नाइट्रोजन साइकिल के बारे में थोड़ा देख लेंगे कि कैसे कैसे ये होता है। तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा होती है, 78% जो है एयर का जो है कि नाइट्रोजन होता है। तो ये कैसे होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू द नाइट्रोजनस कंपाउंड। तो कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन, तो इस तरह से सॉइल में नाइट्रोजन फिक्स हो जाता है और यहाँ से ये प्लांट्स के द्वारा ले लिया जाता है और फिर ये हवा में छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे एक और तरीका है लाइटनिंग फिक्स नाइट्रोजन। जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तब भी नाइट्रोजन फिक्स होता है नाइट्रोजन के कंपाउंड में। और यह जो है बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द गैसेस नाइट्रोजन। इस तरह से यहाँ पे क्या होता है कि अपटेक बाय द प्लांट्स। यहाँ पे जब सॉइल में नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के कंपाउंड्स में होता है तो ये प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है, और जब प्लांट्स में जाता है तो ये एनिमल्स लेते हैं और यहाँ से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, ठीक है। और फिर से ये एनिमल्स के एक्सक्रीटा और जो है वेस्ट के थ्रू फिर से ये सॉइल में आ जाते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल चलती रहती है। इसी के बारे में यहाँ पे पूरा बताया है। तो यहाँ पे जो है कि अब ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं, और जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर से, और लाइक करें मेरे वीडियो को। धन्यवाद।